अब नहीं होगा पक्का? दिख रहा है ब्लर? मेरी यूट्यूब पे आईडी ना मतलब मेल ना सुनो तो ओके टीवी पे भी लॉग है तो मैंने टीवी खोली आप सामने दिख रहे मुझे ये क्या सरप्राइज आपको ट्रेलर में वीडियो दिख मैंने बंद कर दी आप ऑफ कर रहे हो सर मैं चल बंद कर दी चुप ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 7 गाइस। अभी तक जब हम जनरल एंट्री पास कर रहे थे तो एंट्री लिखी होती थी और हम जनरल एंट्री पास कर देते थे। वो कहते हैं यार ऐसे हवा में एंट्री कोई भी पास कर लो फिर तो मैनिपुलेशन होने लग जाएगा तो वो कहते हैं यार जो भी तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो जितनी भी तुम एंट्रीज पास कर रहे हो आई नीड एविडेंस फॉर द सेम। मुझे उसका सबूत चाहिए कि तू कह रहा है तूने 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करे दिखा सबूत। तू कह रहा है तूने कैश सेल्स करी 4 लाख की दिखा सबूत। तूने कहा यार तूने क्रेडिट परचेज करी 2 लाख की दिखा सबूत। तो वो कह रहा है अगर तुम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो आई नीड अ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स मतलब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम ये कहते थे सोर्स ऑफ वाटर का है, पानी कहाँ से आ रहा है बता देते ना सोर्स ऑफ वाटर कि पानी कहाँ से आ रहा है। ऐसे ही यहाँ सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो तुम ये एंट्री कर रहे हो उसका सोर्स क्या है। गिव मी दैट डॉक्यूमेंट्स। उस ट्रांजैक्शन का सोर्स क्या है मुझे उसका सबूत दे दो। समझ आया? सो वी आर सेइंग ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी हैव टू गिव एविडेंस फॉर द सेम कि ये जो ट्रांजैक्शन करी है इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आई। वी हैव टू प्रूव, अदरवाइज तो बहुत सारी झोल झाल होने लग शुरू हो जाएगी। तो देयर आर 7 कैटेगरी 7 सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज कैश मेमो। अच्छा अगर मैं सेल्स कर रही हूँ तो 2 टाइप से सेल्स करूंगी, चाहे तो कैश सेल्स करूंगी या क्रेडिट सेल्स करूंगी, 2 ही सेल्स हैं। अगर तो मैं कैश सेल्स कर रही हूँ तो मैं क्या बनाऊंगी कैश मेमो। मैं कैश मेमो बनाऊंगी, डुप्लीकेट्स में बनाऊंगी। आई विल मेक कैश मेमो। ओरिजिनल मैं उसको दे दूंगी और डुप्लीकेट मैं खुद रख लूंगी। अब जो सेकेंड पार्टी है जिसने मुझसे परचेज करा, मैंने क्या करा सेल, उसने क्या करा परचेज, तो वो एज अ परचेज करके लाएगा कि मैं कैश में खरीद के लाया था तो वो कैश में वो अटैच कर देगा। जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब वो लिखेगा कि मैं परचेज करके लाया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो कैश में वो अटैच कर देगा। और जब मैं यहाँ लिखूंगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो मैं वो अटैच कर दूंगी, भाई देखो मैंने सेल्स करी थी। तो कैश मेमो हम कब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जब हम कैश सेल्स कर रहे हैं। तो सेलर प्रिपेयर करता है डुप्लीकेट में जिसके ऊपर डेट, कितने गुड्स लिए, कितने रुपए के लिए, किस दिन लिए, वो सारा मेंशन होता है, ऑल द डिटेल्स डुप्लीकेट में होता है। ओरिजिनल हमेशा उसके पास रहता है और सेलर के पास डुप्लीकेट रहता है। डन। अगर मैं कैश सेल्स ना करूँ, उधारी पे करूँ तो क्या क्रिएट होगा इनवॉइस, बिल, राइट। अच्छा इन सब चीज़ों के ना तुम्हारी बुक्स में टीएस गरेवाल में स्पेसिमेन दे रखे हैं, उसमें से कोई भी स्पेसिमेन नहीं आता। कभी कभार इन सिलेक्टेड स्कूल्स डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का स्पेसिमेन आ जाता है बट इन सब का नहीं आता। और ये सब वैसे तुम देख भी लोगे तो नॉट अ बिग डील, एक बार आंख मार लेना वो वाली। तो इनवॉइस और बिल मतलब अगर मैं क्रेडिट सेल्स कर रही हूँ तो सेलर क्या प्रिपेयर करेगा, बिल क्रिएट करेगा कि तूने इतना देना था, बिल क्रिएट करके वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो सेलर मेक करेगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मेरे को तेरे देने हैं, राइट। तो ये मैं अब क्रेडिट सेल्स करूंगी तो मैं ये अटैच कर दूंगी, वो क्रेडिट परचेज करेगा तो ये अटैच करेगा। आज नहीं तो कल वो मुझे पैसे देगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो मुझे पैसे देगा ना। अब उसके पैसे आए तो मैं क्या लिखूंगी, मान लो मैंने राम को करी थी तो मैं लिखूंगी ना कैश अकाउंट डेबिट टू राम या चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो ये भी प्रूफ करना होगा। तो जब वो मुझे वो पैसे देगा, देने आएगा, आई विल गिव अ, क्या दूंगी मैं उसे, रिसिप्ट कि हाँ मैंने तेरे से पैसा रिसीव कर लिया है, तभी तो मैं वो एंट्री पास करूंगी। यस। कैश मेमो और रिसीप्ट में फर्क क्या होता है? दोनों में तो कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। नहीं, कैश मेमो तो ऑन द स्पॉट मैंने जब एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट अगर मैंने एंट्री करी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो राम कभी तो मुझे पैसे देगा ना, तो मैं उसे कैश मेमो नहीं दे सकती।
और जैसे हम कभी स्कूल फीस ये सब भरते हैं तो वो तो हमें रिसीप्ट दे देगा, और हम जो ऑन द स्पॉटिंग होते हैं तो हमारी ड्यू उनके उसमें होती है ना। तुम्हारी फीस अलग चीज़ है और ड्यू हो गई एक ही बारी में रिसिप्ट दे दी। दैट इज जैसे तुम मुझे फीस पे करते हो ना, तो मैं रिसिप्ट पे कर देती हूँ। मान ली इसने अभी मुझे फीस नहीं दी, 2 महीने दी, 4 महीने, तो ड्यू ही है ना, मैं फाइनली एक रिसिप्ट भी तो दे रही हूँ। इसके में तो मैंने पहले इनवॉइस क्रिएट कर रखा है ना, क्रिएट कर दिया ना, अब उसको नलिफाई करने के लिए मुझे उसे रिसिप्ट भी तो देनी पड़ेगी। मैं उसे कैश मेमो थोड़ी ना दे दूंगी, और कैश मेमो को रिसिप्ट नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे उसमें ड्यू ही नहीं है। जब हम कैश सेल्स करते हैं तो मुझे तेरे नाम से मतलब है नहीं ना, हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट जब मैं उधारी भी करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब वो जो राम क्रिएट हो चुका है तो मैं राम को कैश मेमो नहीं दे सकती। वो 2 महीने बाद जब मुझे पैसे देगा, 4 महीने बाद पैसे देगा, तो मुझे उसे रिसिप्ट देनी होगी कि यस आई हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम यू। मैं मुकर जाऊँ, तूने तो मुझे पैसे नहीं दिए, तो मुझे रिसिप्ट दिखाएगा, ये देख तूने मुझे रिसिप्ट दे रखी है। समझ आया? पक्का? ये तीनों लाइन में समझ आई? अब मान लो रिसिप्ट में मुझे क्या मिला, चेक, तो मुझे वो कहाँ सबमिट करा के आना होगा, बैंक में। तो बैंक, मैंने तुम्हें स्टोरी बताई रखी है कि पेइंग स्लिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मिस्टर मधुर कह रहे हैं कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ पेन स्लिप से, मैं भी होती थी, बट जब वो 3 साल पहले मेरे साथ हादसा हुआ तब से मुझे पेन स्लिप से प्यार हो गया है कि नहीं। एक मिनट मैं बताता हूँ। और भी तब पे बैंक में आप पैसे जमा करवाना चाहते हो, जो ग्रीन मेरिट कार्ड होता है उससे करवाते हो तो आपके पास स्लिप आ जाती है। अगर आप वैसे प्राइवेट बैंक में जाते हो तो आप बस उससे मुझे पेन स्लिप पे अकाउंट नंबर बता दो तो खुद ही कर देते हैं, लेकिन वो हैंड टू हैंड होता है ना। मैंने तुम्हें जो बताया था कि मैंने किसी और के अकाउंट में पैसे सबमिट करने थे और मैंने उसका अकाउंट नंबर गलत लिख दिया दोनों जगह, मतलब पेन स्लिप है बट 2 साइड्स, एक काउंटर फाइल होता है और एक ये वाला होता है। काउंटर फाइल पे स्टैंप लगा के बैंक वाले हमें वापस दे देते हैं एज अ प्रूफ कि तूने मुझे कैश दिया है या तूने मुझे बैंक चेक दिया है, डन। और बड़े वाले को खुद रख लेते हैं और काउंटर फाइल वो मुझे देते हैं। हम लेके आ गए, हमने 2 लाख रुपए सबमिट करी थी, हमने ना 1 डिजिट गलत कर दिया और सामने वाला पार्टी कह रही है 2 दिन हो गए पैसे नहीं आए। ऐसे कैसे नहीं आए? तो देखा तो हमारे अकाउंट से तो पैसे कट गए लेकिन किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए क्योंकि हमने जो पेइंग स्लिप पे नंबर भरा, दैट इज रॉन्ग। बट क्योंकि हमारे पास वो पेइंग स्लिप थी, क्योंकि हमारे पास वो प्रूफ था कि हमने 2 लाख रुपए सबमिट कर रखे हैं, हुआ क्या 2 लाख नहीं, हमने कैश दिया था, बैंक से नहीं ट्रांसफर हुए थे, हमने कैश दिया था। हमने उसे कैश दिया कि तेरे, जैसे मान लो मुझे तेरे को पे करना है, तूने कहा जा मैं तेरे को अकाउंट नंबर दे देता हूँ और तू मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जाके सबमिट करा। इसलिए मुझे जो अकाउंट नंबर दिया मैं वो देख देख के नोट डाउन कर रही थी और मैंने 1 डिजिट गलत कर दी, डन, और भर दिया। बाई चांस की बात है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ लक या बाई चांस के नाम सेम था, नाम सेम था क्योंकि नाम से भी शायद हो जाती सेटलमेंट, बट वो नाम सेम था, बस एक आर का फर्क था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। बट क्योंकि हमारे पास पेन स्लिप थी कि हाँ ये पैसे मैंने सबमिट करे इस अकाउंट में, तो मैं बच गई। उन्होंने उस अकाउंट से दोबारा डेबिट कर दिए और हमारा जिस अकाउंट में मुझे ट्रांसफर करने थे वो हो गए। तो पेन स्लिप क्या है? जब हम बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? पेन स्लिप। क्या मिलती है? जैसे हम जो एंट्री नहीं करते कॉन्ट्रा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इन 2 एंट्रियों की कौन सा प्रूफ है? पेन स्लिप। यस। अगर आपने जैसे गलत अकाउंट में चला गया, अगर वो कैश में निकाल लेता उस तो फिर कैसे होता है? नहीं, वो कर देते, वो बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाता ना उसका। मैंने प्रूफ कर दिया ना कि मेरा पैसा था, मैंने प्रूफ कर दिया जो उसका ओवरड्राफ्ट। अगर मान ले वो होशियारपंती दिखाता और वो सारे निकाल लेता तो ओवरड्राफ्ट चला जाता। देख क्या होता है सर्कमस्टेंसेस वो भी नहीं, लेकिन मेरे केस में उसने नहीं निकाले तो हो गया था सेटलमेंट। तो चेक, अब आ जाओ चेक। चेक क्या है? चेक सबको पता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज इन राइटिंग कि यस आई विल इस बैंक से इस अकाउंट से इस बंदे, ये बंदा इस अकाउंट को पे कर रहा है, चेक बनने डन। तो दैट इज चेक।
कि पे होता है ना, पे टू डैश रुपीज इतना, और आजकल क्या चलता है, क्रॉस चेक, जिसे हम कहते हैं अकाउंट पे, क्रॉस कर देते हैं। कभी देखा है चेक पे ऊपर 2 लाइंस डली हुई है, दैट इज क्रॉस चेक। अगर उसको ना डालो और साइन चेक हो जाए तो फिर वो कैश कोई भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पे यू में योरसेल्फ करके कैश निकलवा लो। बट अगर मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब ऊपर चेक के ऊपर 2 लाइन डाल दी, जैसे मान लें ये चेक है, यहाँ ऐसे 2 लाइन डाल दी, तो मैं पे यू में योरसेल्फ नहीं कर सकती, मतलब कैश नहीं निकलवा सकती। इसका मतलब है उस बंदे के बैंक में ही ट्रांसफर होगा। नहीं समझा? जैसे मान लें मेरे नाम का चेक है रश्मि, और मैंने ये नहीं कर रखा और ये ब्लैंक चेक हो गया, मधुर को मिल गया, मधुर यहाँ लिखेगा योरसेल्फ 7 लाख रुपए और 7 लाख रुपए इन कैश करा लेगा। मैं इसे कभी ट्रैक नहीं कर सकती, मैं इसे कभी भी ट्रैक नहीं कर सकती। लेकिन मान ले मैं इसको ऐसे कर दूं और अब खो जाए, अब खो गया ब्लैंक चेक, अब खो गया, तो मैं यहाँ पर योरसेल्फ नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे योरसेल्फ नहीं कर सकती। अब तो चेंज हो गया है रूल के इतना बड़ा, जब हम चेक वो करते हैं 4, 5, 6 लाख का, तो फोन करके कंफर्म करते हैं क्या आपने किसके नाम का चेक काटा है। ओटीपी भी तो आने लगे। हाँ, नहीं ओटीपी तो नहीं, कंफर्मेशन आना चाहिए। हाँ, जैसे अभी मैंने 3 लाख का काटा था तो फोन आ गया था, मैम आपने ऐसे, मैंने कहा हाँ मैंने काटा, कर दो। पहले नहीं आते थे। डन, समझ आ गया? तभी तो अक्षत साहब मैं फ्री हूँ क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5 समझ आए। अब आ जाओ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। 5 तक समझ में है, पता नहीं कैसे सही हो। सुनो, शॉपिंग करी है, शॉपर शॉप गए हो, कोई भी मान लो कोई चीज पसंद नहीं आई और वो चेंज करनी है और तुमने चेंज पे तो कर ही रखा है। मैंने 2000 का एक कुर्ता लिया, मुझे पसंद नहीं आया एंड आई वांट टू रिटर्न, और रिटर्न में तो मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे क्या कहते हैं मैडम, क्या दें? क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट को हम तो ये बस ये कहते हैं पर्ची बना के कर दे तो। हाँ, वो पर्ची क्या होती है गवार? हमें नहीं पता वो पर्ची क्या होती है। पर्ची क्या होती है? बस वो पर्ची बना के दे दे तब जब वो पर्ची, हाँ, जब मैं ले जा रहा हूँ। जो पर्ची बना के देते हैं, दैट इज नोट, दैट इज नोट। तो पर्ची नहीं, दैट इज नॉट पर्ची, अब हमें नहीं पता कौन सा डेबिट नोट दैट इज नॉट पर्ची, गाइस रिकॉर्ड हो, दुकान वाले को बोलेंगे क्रेडिट नोट पीछे मारेगा। दैट इज नॉट पर्ची, दैट इज नोट। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है वो मैं समझाऊंगी। अच्छा, कोई भी एग्जांपल ले लो परचेज का, राइट? परचेज मैंने करी उधारी पर, तो क्या एंट्री हुई? क्या एंट्री हुई परचेज की? परचेज डेबिट टू कैश। उधारी कह रही हूँ ना, तो डेबिटर मुझे क्या कैश। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू डैश अकाउंट। राहुल, डन, आ गया। अब मैंने उससे 1 लाख के क्या लिए? गुड्स। मुझे उससे 1 लाख रुपए देने हैं, मुझे 10,000 का माल समझ नहीं आया, मैं तुम दोनों को बहुत पीटने वाली हूँ, ऐसे हो जाओ। इन दोनों की वजह से हम लोग आज हो गए तो बात है। तब से वही अब चुप, अब 1 लाख रुपए दे, मैं उसे देनदार हूँ, मुझे उसे 1 लाख रुपए देने हैं, डन। अब मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, मुझे उसका 10,000 का माल समझ नहीं आया, मुझे रिजेक्ट करना है, मुझे उसे परचेज रिटर्न करनी है। क्या करनी है? क्या मैं पढ़ा रही हूँ? तो परचेज रिटर्न, तो मुझे क्या करना है? परचेज रिटर्न। मैं क्या करूँगी उसे? परचेज रिटर्न, उसको वो माल वापस भेज दूंगी, और उस माल वापस भेजने के साथ उसे क्या दूंगी? एक डेबिट नोट। करेक्ट। अब तुझे कैसे पता लगा डेबिट नोट दूंगी? आगे आप क्यूआर पर चेक सुनो, क्या डेबिट नोट करवा रहे हो, इसलिए हमने कहा डेबिट नोट। क्योंकि मैं उसे क्या दूंगी? एक डेबिट नोट। कि भाई मैंने तेरे को 1 लाख रुपए देना था, अब मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ? मैं तेरे को क्या कर रही हूँ? डेबिट कर रही हूँ 10,000 से। राहुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट रिटर्न। अक्षर सर, बुद्धि यहाँ पे लगा के सुनो मेरी बात, जो आपने गलत करा था। कोई पसंद नहीं है, ज्यादा की सेल्स कर दो रिटर्न। अब मेरी बात सुन अक्षत, परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। परचेज रिटर्न आएगा,
राहुल टू परचेज नहीं आएगा, रिटर्न के राहुल मैंने तेरे को 1 लाख देना था, अब तू 10,000 से क्या हो चुका है, डेबिट। जो मैं वो सामान भेजूंगी उसके साथ क्या भेजूंगी, एक डेबिट नोट। इट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। अब अगर तुम अपनी बुक्स खोलोगे तो देखो डेबिट नोट में पहले नाम होगा, फिर उस बंदे का एड्रेस होगा। देखो कि इतने का सामान मैं तेरे को रिटर्न कर रहा हूँ इस कारणवश कि वो डिफेक्टिव है, मुझे चाहिए नहीं, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं थे, जिसको हम डेबिट कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे, डेबिट नोट। उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट। अगर मान ले मैंने सेल्स करी उधारी पर, मैंने सेल्स करी, रौनिक को करी और मेरा पैसा भी आना था, तो रौनिक को मैंने क्या बना दिया, डेबिट। रौनिक अमाउंट डेबिट टू सेल्स। अब रौनिक मुझे वापस कर रहा है, वो कह रहा है इट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। अब मैं डेटर को क्रेडिट कर दूंगी कि ठीक है इतने मत दियो। समझ आया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट? यस पक्का। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब समझ आया? यस साथ के साथ कैटेगरी समझ आए। अब सोर्स डॉक्यूमेंट का सेकंड पार्ट है वाउचर्स। सेकंड पार्ट क्या है, वाउचर्स। देखो एक बार क्या नाम है, अक्षत आ रहे, देखो ये ना, ये देखो पेन स्लिप, ये होती है काउंटर फाइल और ये होती है, ये स्टैंप लगे हमें वापस मिल जाती है। काउंटर फाइल एज अ प्रूफ कि हाँ तूने पैसे या चेक डिपॉजिट किया है, डन। ये सारे नहीं आते, ये कुछ भी नहीं आता, सिर्फ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कभी कभी किसी स्कूल में बोल देते हैं। अदरवाइज जो आता है दैट इज डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज डिफरेंट थिंग, एंड डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर इज डिफरेंट। समझ आया? वाउचर का मतलब समझ आ गया, ओ सॉरी सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब समझ आ गया। अब वाउचर लिखो। वाउचर क्या है यार, वाउचर भी वही है, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे सुंदर है मेरा चेक है। हां सबसे सुंदर क्रेडिट कार्ड, वो भी अच्छा। आई थिंक वाउचर्स, वाउचर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर। अरे आपने भी क्या बोला था, वाउचर एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द ट्रांजैक्शन, वही ट्रांजैक्शन को एविडेंस देना है वाउचर। हमें उसको अटैच करना पड़ता है ना। वाउचर आर ऑफ टू टाइप, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर्स। वाउचर्स दो होते हैं, एक होते हैं सोर्स वाउचर और एक होते हैं अकाउंटिंग वाउचर। गाइस टाइम कितना हो गया? वो टाइम बोल बहुत हो गया है ना। 12-10